हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सिर्फ थोड़ी बहुत टिप्स के लिए डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, फाइनली कल अब पेपर आ चुका है। मुझे पता है इस टाइम बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, बट अभी हमें उस स्ट्रेस को थोड़ा साइड करके रिलैक्स होने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेयरएक्स की। देखो, बेयरएक्स सिर्फ विदाउट कमेंट्स ही लेकर जाना और कोई भी लैंग्वेज में लेकर जा सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी डिग्लॉट वाली जो होती है वो भी अलाउड होती है। ठीक है। दूसरी बात एडमिट कार्ड की, पहले ही उसकी, ऐसा नहीं है कल आप एट अ टाइम जाके उसकी फोटोकॉपी निकाल रहे हो। आप ये काम आज ही कर लो। जो भी आप लोगों की पेंसिल किट है उसको आज की आज ही रेडी करो। ऐसे कुछ भी कल पर नहीं छोड़ना है। आईडी प्रूफ जो भी चाहिए होगी वो अपनी प्रॉपर रख लो। ठीक है। और वहां पे साफ लिखा है एडमिट कार्ड में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, किसी और के बताने से नहीं होती ये चीजें, खुद भी एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, इतना तो सबको समझ आता है कि क्या लिखा है क्या नहीं। तो एटलीस्ट एक बार उसको खुद भी गो थ्रू करो ताकि खुद को भी कॉन्फिडेंस आए पढ़ के। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए, वहां पे ये लाइन साफ लिखी है। पहली बात, जेल पेन मत लेकर जाना। ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करोगे। देखो, इसका रीजन भी होता है क्योंकि जेल पेन में जब हम सर्कल्स फिल करते हैं ना, वो जब ऐसे हाथ लग के चला जाता है ना, वो सारा इधर उधर हो जाता है। इस वजह से जेल पेन भी अवॉइड करा जाता है। तो ब्लू ब्लैक बॉल पेन ही होना चाहिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अभी जब मैं सैंपल पेपर डिस्कस कर रही थी, मैंने उसमें भी बताया कि कहाँ नोट पढ़ना चाहिए कहाँ नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम ना क्वेश्चन ना जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं। हम ना ऑप्शंस देखते, ना हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते। अरे क्वेश्चन तो देखो, तुम्हारे सामने डायरेक्ट सेक्शन लिखे हैं। तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इंडेक्स में लगे पड़े हो ढूंढने में। ऐसा नहीं करना है तुम्हें। एलिमिनेशन मेथड ट्राई करो। एलिमिनेशन मेथड मैंने अपने वीडियो में अभी बताया भी था सैंपल वाले में, कि अगर कोई भी ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई तो एलिमिनेट होगा। कुछ ना कुछ तो हमें पता लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता। तो जहां पे हम 50-50 पे अटक जाएंगे, वहां पे हम अपनी मर्जी से कर देंगे क्लिक। ये भी बता देती हूँ, ऐसे नहीं है कि हर क्वेश्चन में तुक्का लगा कर आ रहे हो, ऐसे नहीं करना। देखो, ये आप लोगों की खुद की स्ट्रेटेजी कैसे करोगे। ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। हमने जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा, जो मैं स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी अपने टाइम पे, मैंने ऐसे किया था। मैंने पहले 1.5 घंटा बकायदा सिर्फ आंसर्स ढूंढे थे। इनमें से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को पढ़ के आ रहे थे, वो मैंने करे भी। बट 1.5 घंटा ऐसा था स्टार्टिंग का, तुम लोग ढूंढो। क्योंकि लास्ट के 1.5 घंटे में क्या है, प्रॉपर हम मैक्सिमम आधा घंटा लगता है पूरी ओएमआर फिल करने में। उसके बाद 1.5 घंटा ढूंढने के बाद जितने भी क्वेश्चंस ढूंढ लिए और जिसके लिए तुम लोग कंफर्म हो, ध्यान रखो कंफर्म हो, उसको ही सिर्फ तुम ओएमआर शीट में फिल करोगे। ठीक है। अब ओएमआर फिल करते हुए एक चीज और मैं बताती हूँ, एक पॉइंट याद आया। देखो, ये नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सब में है। अब मानो मैंने 1 क्वेश्चन फिल कर रखा था, 2 कर रखा था, 3 उसमें मैंने फिल नहीं कर रखा था अपने क्वेश्चन पेपर में। बट क्वेश्चन पेपर में बिना देखे मैंने 4 का आंसर कर दिया 3 में फिल। मैंने कर दिया ये वाला ऑप्शन 3 में फिल, और जबकि ऑप्शन था 4 का। प्लीज ऐसे काटना मत। ये ओएमआर में भी गाइडलाइंस लिखी होती है, ऐसे नहीं काटना। कोई बात नहीं, 3 गलत फिल कर दिया, उसको एज इट इज छोड़ दो। फोर्थ वाले का जो ऑप्शन करेक्ट है वो फिल कर दो। क्योंकि देखो, अगर एक बार सीरीज खराब हो जाती है ना जब 3 नंबर वाली, तो वो तुम कभी कभी क्या होता है, हम बच्चे नीचे तक की वो सीरीज एज इट इज खराब करते चलते हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन का नंबर देखना, एक एक क्वेश्चन के आगे ओएमआर फिल करना। कभी कभी क्या होता है, हम लगातार क्वेश्चन पेपर पे फिल करे जा रहे हैं, देखे बिना नंबर देखे, क्वेश्चन नंबर देखे बिना हम अपनी ओएमआर में लगे पड़े हैं फिल करना। और वो कब हमारी सीरीज टूट गई हमें खुद को नहीं पता लगता। तो ये गलती मत करना। एक भी क्वेश्चन स्किप हो जाता है या ओवर अटेम्प्ट हो जाता है तो उस चीज से हमें बचना है इसमें। ठीक है। ओके, अब मैंने इसमें क्या बताया, 1.5 घंटा कोशिश करो कि पहले अपने जितने आंसर्स मिल रहे हैं उसको कंफर्म करके ओएमआर में फिल कर लो। अब इससे क्या होगा, जैसे हम ओएमआर देखेंगे अपने 1.5 घंटे के बाद, जब फिल कर ली उसके बाद हमें खुद ही दिख जाएगा हमारे 50+ क्वेश्चंस तो आराम से इसमें फिल हो जाएंगे। सपोज अगर नहीं भी हुए, 40 तक ही हुए, तो अब जो मेरे पास बचा हुआ टाइम है, क्योंकि आधा घंटा तो मैंने ओएमआर में लगा दिया, बचा 1 घंटा। अब मेरी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए, मुझे बेस्ट 10 to 15 आंसर्स और मिल जाए। क्योंकि मैंने 40 फिल करे थे, मेरा टारगेट है 55। कुछ भी करके मेरे को 55 तो करेक्ट चाहिए ही चाहिए। 55 करेक्ट होते
जितने भी लास्ट में बचे नहीं मिल रहे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सब ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारा मन करे वो फिल कराओ फिर, क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट पहले मैंने बोल दिया कि 1.5 घंटा तुम्हें पहले ढूंढना पड़ेगा, और सेटिस्फाई तब होना जब 55 प्लस तुम्हारे सॉल्व हो जाए, तुम्हें पता है प्रॉपर सही है। क्योंकि 55 करते करते भी हम 50 पे आ जाएंगे, हाँ हमारी ठीक है। हो सकता है एक आधा ओएमआर में गलत फिल हो गया हो इस वजह से। ओके, ठीक है, अगला पॉइंट एक और बताती हूँ मैं। ओके, एक पॉइंट इसमें ये भी है कि मैम मेरे पास ना सारे बेयर एक्ट्स नहीं है। भाई बच्चों, सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो आगे पीछे बच्चे बैठे होते हैं ना, इतने कोऑपरेटिव होते हैं। मैंने खुद ने भी, ऐसा नहीं है मैंने सारे के सारे बेरेक्ट्स कैरी करे थे। मैक्सिमम मैंने कैरी करे जब मेरे को पता था कि हाँ ये वाले जो है 55 प्लस स्कोर ले ही आएंगे, वो मैंने सारे बेरेक्ट्स कैरी करे। ओके, उसके अलावा क्या है, हमारे आगे पीछे बच्चों के पास इतने बेरेक्ट्स होते हैं, उन्होंने मेरे से कुछ बोरो कर लिए, मैंने उनसे कुछ बोरो कर लिए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही टाइम पे ये सारे 12 13 15 एक्ट जितने भी हम खोल के बैठ सकते हैं। तो जिस बेरेक्ट में वो बच्चा नहीं ढूंढ रहा है, तुम उसकी भी रख ले लो। और ऐसा नहीं है कि मेरे को कैरी बैग ले जाने दिया था हमारे सेंटर पे, क्योंकि देखो ये सब चीजें डिपेंड करती है तुम्हारे सेंटर पे, कैसी चेकिंग हो रही है कैसी नहीं हो रही। ओके, तो अब हमें कैरी बैग नहीं ले जाने दिया, हमने तो अपने सारी बुक्स हाथ में ही ली थी और हम अंदर लेके गए थे। ऐसा नहीं है इतना ज्यादा वजन होता है तुम लेकर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, और रही ड्रेस कोड की बात, बच्चे बोलते हैं मैम क्या ड्रेस कोड पहने, क्या, अरे तुम खुद इतने समझदार हो, तुम पेपर देने जा रहे हो, तुम्हें नॉर्मल कपड़े पहनने हैं जिसमें तुम्हारी चेकिंग होए और कोई भी एलिगेशन ना आए। कोई भी तुम रूल्स मत तोड़ो। जो गर्ल्स है कोशिश करो कि ज्वेलरी कम से कम पहन कर जाए, ताकि कोई इशू ना हो। देखो क्योंकि देखो वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बट फिर हम उस चीज से क्या होता है, हम मेंटली परेशान हो जाते हैं एग्जाम से ठीक पहले। तो इन चीजों को सबको प्लीज अवॉइड करने के चक्कर में अपना प्रॉपर नॉर्मल ड्रेसिंग स्टाइल करके जाओ बस। ओके, तुम समझो तुम पेपर देने जा रहे हो, वहां पे कोई फैशन शो नहीं चल रहा है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाओ। अगर अभी भी कोई पढ़ना चाह रहा है तो सिर्फ इंडेक्स को ही एक बार देख लो और कुछ भी नहीं। देखो मैं बताती हूँ, हमें पता है ये सारे जो इंपॉर्टेंट है ना, मेन तो ये देख लो, ये भी तुम्हारे 50 प्लस नंबर ले आएंगे। और अभी मेरा मानना ये है कि अभी इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं, बस अब रिलैक्स करो, स्टे काम। भाई ओपन बुक पेपर है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना बस हमें ओएमआर ढंग से फिल करनी है, जो वहां हमारा नंबर होता है क्या हमारे इस कोड से मैच हो रहा है नहीं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर होता है उससे मैच हो रहा है नहीं, हमें बस उसको ध्यान रखना होगा। ओके, और ज्यादा प्लीज चीटिंग के भरोसे भी मत रहना। रीजन भी, तुम्हारा कोड कुछ और हो सकता है, सामने वाले का कुछ और हो सकता है, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने पे भरोसा रखो, जितनी तैयारी तुम्हारी है उतनी ही सामने वाले की होगी। तुम अगर ये सोच के चलोगे ना, तो तुम्हारा पेपर तुम इजीली आराम से सॉल्व कर लोगे। और बिल्कुल रिलैक्स, ओपन बुक है यार, आराम से हो जाएगा। आता ही क्या है, सेक्शन बेस। सेक्शन बेस नहीं तो क्वेश्चन में सेक्शन पूछा उसका प्रोविजन बताना होगा। एक आधा केस लॉ में फंसोगे, कोई बात नहीं, दूसरे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। हमें 100 में से 100 नहीं लाना है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना उसमें भी सिर्फ पास लिखा होगा या सिर्फ फेल लिखा होगा। चाहे तुम ले आओ 98 मार्क्स, पर तुम्हारे पास या फेल ही लिखा होगा। इसलिए तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मेरे को तो 55 कैसे ना कैसे करके सही करने ही करने हैं। और बिल्कुल आराम से होएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, और अभी मेरा मानना है कि आप लोग अभी कुछ भी मत पढ़ो, कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करो, अब हो गया जो होना था। अब सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करो। ठीक है, अपना प्रॉपर टाइम पे जैसे उठते हो उठो, जो सेंटर पे तुम्हारे जाने का टाइम है उससे कम से कम आधा घंटा पहले ही चले जाओ। क्यों, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ही ना हो, क्योंकि बाद में कोई ट्रैफिक भी मिलेगा, ऑब्वियस है ये चीज। इस वजह से तुम पहले ही अपने सेंटर पे चले जाओ, ताकि तुम अपनी क्लास में बैठे हो, आराम रिलैक्स करके बैठे हो। ओके, तो अब एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा होगा पेपर। बिल्कुल शांति से जाना, शांत दिमाग से जाना, और ये सोचना कि तुम्हें सब कुछ आता है, और बिल्कुल अच्छे से होगा पेपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।